नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से कवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन करते हुए हमने अपनी पूर्व की वीडियो में देखा था कि किस प्रकार विधाता ने मौन रहने को मूर्खों का आभूषण बनाया है, विशेषकर जब वह किसी विद्वानों की सभा में हो। जब मूर्ख व्यक्ति को अल्प ज्ञान होता है तो वह स्वयं को सर्वज्ञ मानते हुए अहंकार से भर जाता है, किंतु विद्वानों के समीप जाने पर उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान होता है। मूर्ख व्यक्ति अपने कार्यों की तुच्छता पर कभी विचार नहीं करता है और वह अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते हुए कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कवि भर्तृहरि मूर्खों के विषय में क्या कह रहे हैं। कवि भर्तृहरि कहते हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीघ्रात् उत्तुंगात् अवनीम् अवनेश्च अपि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकं थ्वा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कवि भर्तृहरि कहते हैं, विवेकभ्रष्टानां, जो मनुष्य विवेक बुद्धि से रहित हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। विवेक बुद्धि अर्थात उचित अनुचित का निर्णय करने की जो तर्क शक्ति है, जो ज्ञान युक्त बुद्धि है, उस बुद्धि से जो भ्रष्ट हो चुके हैं, विनिपातः शतमुखः भवति, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। शतमुख, शतमुख अर्थात सैकड़ों प्रकार से होता है। यहाँ पे वह महानदी गंगा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम, कि यह जो गंगा नदी है, देव नदी है, जो स्वर्ग लोक में विद्यमान थी। स्वर्गात शिरः शार्वम, वह स्वर्ग से शार्वम शिरः, शिवजी के सिर पर उतरी। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति अर्थात पशुओं की जो स्वामी हैं, जो शिवजी हैं, उनकी सिर से क्षितिधरम पर्वत आदि पे उतरी, हिमालय इत्यादि पर्वत पे वह नीचे उतरी। महीघ्रात उत्तुंगात अवनी, मही पर्वतों के उत्तुंगात ऊंची ऊंची चोटियों से अवनी, वह पृथ्वी पर आई। अवनी अर्थात पृथ्वी। अवनेश्च अपि जलधीम, और अवनेह उस पृथ्वी से भी जलधीम, वह समुद्र में उतर गई। जलधीम समुद्र जो कि धरातल का निम्न भाग माना जाता है। तो इस प्रकार से अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम थ्वा, तो इयम गंगा, यह जो गंगा नदी है, देव नदी, जो स्वर्ग लोक में निवास कर रही थी। अधः अधः, नीचे से नीचे, अर्थात स्वर्ग लोक से यह शिवजी के सिर पर उतरी। पशुपति शिरस्त, शिवजी के सिर से क्षितिधरम, पर्वतों पे उतरी। पर्वत जो कि धरातल का उच्च भाग माना जाता है, किंतु वह स्वर्ग लोक से निम्न है। तो स्वर्ग लोक से यह निम्न होती हुई पर्वतों पर उतरी। महीघ्रात उत्तुंगात, पर्वतों की ऊंची चोटियों से बहती हुई धीरे धीरे अवनी नीचे समतल धरातल पर आई और उसने निम्न श्रेणी प्राप्त की। अवनेश्च अपि जलधीम, और धरातल पर बहते होते वह जलधीम समुद्र में, जो निम्न भाग माना जाता है, गहराई मानी जाती है, तो पृथ्वी से बहते हुए वह समुद्र में चली गई। तो इयम गंगा, यह जो गंगा नदी है, अधो अधः, नीचे से नीचे, स्वर्ग से शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों से समतल धरातल पर, अवनी पर, और अवनी से भी यह नीचे समुद्र में चली गई।
तो स्तोकम त्वा पदम उपगता, यह स्तोकम निम्न से निम्न स्थान को प्राप्त होती चली गई। विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। तो इसी प्रकार जो लोग विवेक भ्रष्ट हैं, विवेक बुद्धि से रहित हैं, जो मूर्ख हैं, उनका पतन शतमुखः अनेकों प्रकार से होता रहता है कि उनके पास तर्क वितर्क की शक्ति नहीं है, वह उचित अनुचित योग्य अयोग्य कार्यों का निर्णय नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार वह अनेक प्रकार से पतन को प्राप्त होते हैं। इससे आगे कवि भर्तृहरि कहते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिता अंकुशेन समदो दंडेन गौगर्दभौ व्याधि भेषज संग्रहैश्च विविधै मंत्रे प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्य औषधम। कवि भर्तृहरि कहते हैं, शास्त्र विहितम, जो शास्त्रों में कही गई हैं, बतलाई गई हैं, जिनकी व्याख्या की गई हैं, सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी व्याधियों की औषधि विद्यमान है। औषधि अर्थात उनका कोई ना कोई उपाय, उनका प्रतिकार करने का साधन विद्यमान है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसी कोई औषधि दवाई नहीं है जिससे हम मूर्खता को समाप्त कर सकते। उदाहरण देते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। हुतभुक्, हुतभुक् का अर्थ होता है अग्नि, आग। उसमें जो भी आहूत किया जाता है उसे वह भूख भोग लेती हैं, भोजन कर लेती हैं। ऐसी उस अग्नि को जलेन वारयितुं शक्यो, हम जल के द्वारा शांत कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। जहाँ कहीं भी अग्नि अगर लगी है तो हम जल डाल करके उस अग्नि को बुझा सकते हैं। तो अग्नि की औषधि या उसका प्रतिकार हम जल को मान सकते हैं। सूर्यातपो छत्रेण, सूर्य के आतप को, सूर्य की धूप को, उसकी गर्मी को छत्रेण, छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा वारयितुं शक्यो, हम रोक सकते हैं। यदि धूप है, तीव्र गर्मी है, तो सूर्य की उस गर्मी को हम छत्र के द्वारा ही रोक सकते हैं। नागेंद्रो निशिता अंकुशेन समदो, समद जो मद से भरा हुआ है, बलवान है, शक्तिशाली है, ऐसे नागेंद्र, नागेंद्र अर्थात विशाल जो हाथी हैं, गजराज हैं, निशिता अंकुशेन, उसे हम निशित तीखे अंकुश के द्वारा हम रोक सकते हैं, उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। कि हाथी पर जो भी महावत बैठते हैं वह अपने पास एक तीखा अंकुश रखते हैं जो उसके सिर में चुभोया जाता है। तो इस प्रकार मदयुक्त विशाल गजराज को निशित अंकुशेन, तीखे अंकुश के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। दंडेन गौ गर्दभौ, जो गौ गाय और गर्दभ गधे इत्यादि जो सामान्य पशु हैं उसे हम दंडेन, दंड के द्वारा वारयितुं शक्यो, नियंत्रित कर सकते हैं। व्याधि भेषज संग्रहैश्च विविधै मंत्रैः प्रयोगैः विषम, व्याधि जो भी हमारी शारीरिक पीड़ा है उन्हें हम भेषज संग्रही, भेषज, भेषज अर्थात औषधि, औषधियों के संग्रह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। कि जो भी हमारे शास्त्र हैं उनमें अनेक प्रकार की व्याधियों के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है और उनको दूर करने की औषधियाँ भी बताई गई हैं। तो हम हर शारीरिक व्याधि को किसी न किसी औषधि के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। प्रयोगै विषम विविधै मंत्रैः, और विषम प्रयोगै, यदि किसी ने विष का सेवन कर लिया है तो मंत्रैः विविधै, अनेक मंत्रोच्चारण के द्वारा वारयितुं शक्यो, हम उस विष का प्रभाव समाप्त कर सकते हैं।
अर्थात विष का जो प्रभाव है उसे भी अनेक मंत्र तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है कि अग्नि को हम जल से समाप्त कर सकते हैं, सूर्य की गर्मी को हम छत्र द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, मदयुक्त गजराज को हम तीखे अंकुश से नियंत्रित कर सकते हैं, गाय, गर्दभ आदि जो सामान्य पशुओं उसे दंड के भय से हम नियंत्रित कर सकते हैं, व्याधि, अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियों को औषधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है, और विष के प्रयोग को भी हम अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियाँ बताई गई हैं। मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। मूर्खता को हम किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते। इससे आगे कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनाम्। फिर यहाँ पर पशु और मानव की जो भिन्नता है उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, कि जो मनुष्य साहित्य के ज्ञान से, शास्त्र आदि के अध्ययन से, संगीत कला विहीनः, संगीत इत्यादि जो भी अनेक कलाएं हैं, जो षोडश कलाएं कही जाती हैं, उन कलाओं से जो रहित हैं, जिन्हें उनका ज्ञान नहीं है, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः, वह पूंछ और विषाण सिंग से रहित साक्षात पशु मानो एक पशु के समान है। कि जो ज्ञान है, साहित्य है, कलाएं हैं, वही एक मानव को पशु से श्रेष्ठ बनाती हैं। तो यदि किसी मनुष्य में साहित्य नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का जिसने अध्ययन नहीं किया है, जो संगीत कला, नृत्य कला, पाक कला, चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि जो अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, यदि उनके भी वह ज्ञान से रहित हैं, तो ऐसा मनुष्य पूंछ और विषाण अर्थात सींग से रहित एक पशु के समान है। अर्थात वह शारीरिक रूप से तो मनुष्य है, किंतु ज्ञान से रहित होने के कारण वह पशु के ही समान है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, और ऐसा मनुष्य तृणम न खादन अपि, घास न खाते हुए भी जीवमानः, जीवित रहता है। ज्ञान से रहित मनुष्य पशु है, किंतु वह घास नहीं खा रहा है, वह अनाज खा रहा है, तो वह घास न खाते हुए भी जीवित है। तद भागदेयम परमं पशुनाम, और यह अर्थात उसका घास न खाना पशु नाम जो वास्तविक पशु हैं उनका सौभाग्य है। अर्थात यदि वह भी घास खाने लग जाए पशु के समान, तो जो वास्तविक पशु है उनके लिए भोजन का अभाव हो सकता है, तो उसका घास न खाना मानव पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात यहाँ कवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि पशु और मनुष्य में मात्र ज्ञान का ही भेद है। जो ज्ञान युक्त है वह मनुष्य है और ज्ञान से रहित पशु हैं। तो जो शारीरिक रूप से मनुष्य होते हुए भी ज्ञान से रहित हैं, तो वह पूंछ और सींग से रहित पशु के ही समान है। फिर इससे आगे कह रहे हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः
ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अपने उसी कथन को आगे बढ़ाते हुए कवि भर्तृहरि कहते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, कि जिन मनुष्य में न तो विद्या है, न तपः, न जो तपस्या कर रहे हैं, न दानम, न किसी प्रकार का दान देते हैं, न ज्ञानम, जिसके पास ज्ञान नहीं है, न शीलम, जिसका कोई चरित्र नहीं है, सदाचार का जो पालन नहीं कर रहे, न गुणः, जो मानवीय गुणों से करुणा प्रेम दया इत्यादि से जो रहित हैं, न धर्मः, और न ही जो धर्म का पालन करते हैं, मानव धर्म का जो पालन नहीं कर रहे हैं, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः, वे सभी मृत्युलोके, इस मरणशील संसार में, भुवि, इस पृथ्वी पर, भारभूताः, भार के स्वरूप हैं। भार का अर्थ है ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो इस पृथ्वी पर मानव वो क्या कर रहे हैं, केवल भार बढ़ा रहे हैं। वह इस पृथ्वी का, इस संसार का कोई कल्याण नहीं करते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मानो यह मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। मृग अर्थात पशु, कि ये शारीरिक रूप से तो मनुष्य हैं, किंतु ज्ञान से रहित होने के कारण, विद्या से रहित हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, दान नहीं देते हैं, इनका शील चरित्र नहीं है, सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, इनमें मानवीय गुणों का अभाव है, और न ही ये धर्म का पालन करते हैं, तो मनुष्य रूप में होते हुए भी मृगाश्चरन्ति, मानो पशु के रूप में यह विचरण कर रहे हैं। और ऐसे मनुष्य मृत्युलोके, इस मरणशील संसार में, भुवि, इस पृथ्वी पर, भारभूताः, भार के स्वरूप हैं, अर्थात इनका मानव जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन यदि प्राणी मात्र का अगर कल्याण नहीं कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो विवेक बुद्धि से भ्रष्ट हैं, ऐसे मनुष्य का पतन अनेकों प्रकार से होता है। वह निम्न से निम्न स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियों का वर्णन है, किंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो मनुष्य साहित्य के ज्ञान से, संगीत इत्यादि कलाओं से रहित हैं, वे सभी पशु के ही समान हैं। यद्यपि वे घास नहीं खा रहे हैं, किंतु वह पशु ही हैं। तो मानव में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण व धर्म का होना अनिवार्य है। यदि किसी मानव में ये सब नहीं है, तो वह मनुष्य रूपी पशु के समान है और इस पृथ्वी पर भार के समान है। और यही मनुष्य और पशु में भिन्नता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।